वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का पार्ट 7। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पिछली वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पढ़ने से आप जो है निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। बैक आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे हम करा रहे हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यह है वीडियो नंबर 7 और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, आइए इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है बलों का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स किसे कहते हैं तथा संतुलक बल इक्विलिब्रियंट फोर्स को समझाइए। ठीक है, ये मतलब कि आपस में दो क्वेश्चन है कि बलों का परिणामी बताना है और संतुलक बल बताना है, इक्विलिब्रियंट फोर्स बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बलों का परिणामी क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पिंड है, ठीक है, इसे बहुत से बल लगे हुए हैं। ठीक है, इस पिंड पे बहुत से बल लगे हुए हैं। तो इसमें एक बल F1 है, एक बल F2 है, एक बल F3 है और एक बल F4 है। तो ये सारे बल जो है पिंड पर जो है बल लगा रहे हैं। इनके विपरीत दिशा में एक दूसरा बल, ठीक है, जो इन सभी के प्रभावों के जोड़ के बराबर है। मान लेते हैं कि ये R है। तो ये बल जो है उतना ही है जितना ये इन सब का प्रभावों का जोड़ है। तो इस बल को क्या कहेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जितना ये सारे बल जितना मिल करके बल लगा रहे हैं उतना ये अकेले लगा रहा है और इसकी विपरीत दिशा में लगा रहा है। ठीक है, यानी कि अगर दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं कि R बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 और F4 होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। और अच्छे समझते हैं इसको। देखिए नोट्स में क्या बताया गया है कि यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर, प्रभाव मतलब कितना बल लगा रहा पिंड पर, उनके प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। इनके प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल जो लगेगा, जो यही काम करेगा जो ये काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, परिणामी बल कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए क्या है, यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। क्लियर है, इस डिफिनेशन को आपको 2 से 3 बार पढ़ के लिख कर याद कर लेना है। आगे समझिए, आगे बताया गया है इस प्रकार यदि पिंड पर लगने वाले सभी बलों को हटाकर उनके स्थान पर परिणामी बल लगाया जाए तो इस परिणामी बल का पिंड पर वही प्रभाव होगा जो सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव है। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ये सारे बल लगे हुए हैं अगर इन बलों को हटा करके केवल परिणामी बल ही लगाया जाए, आर लगाया जाए, तभी भी पिंड पर वही प्रभाव पड़ेगा जो कि इनके लगाने से हुआ था। क्यों, क्योंकि जितना जो इसका सबको जोड़ने पर बल है का मान है उतना ही ये अकेले आर लगा रहा है तो पिंड पर उतना ही बल लगेगा। ठीक है, तो यही बात इसमें बताया गया है। तो ये हो गया हमारा परिणामी बल के बारे में, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अगला जो है वो है साम्यक बल या फिर संतुलक बल, इसको इक्विलिब्रियंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है, देखिए साम्यक बल में किसी पिंड पर लगने वाले बल निकाय का कोई भी बल शेष बलों का साम्यक बल कहलाता है। शेष बलों का साम्यक बल कहलाता है। इसका क्या मतलब है, आइए यहीं पर समझते हैं। कहाँ स्पेस है, यहीं पे स्पेस है, इसको मिटा लेते पहले।
देखिए, जस्ट वन सेकेंड। ठीक, देखिए, अगर कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है और इस पे बहुत से बल लग रहे हैं, ठीक है, ये बहुत तरफ से बल लग रहे हैं और बल इस प्रकार से लग रहे हैं कि पिंड संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में है मतलब क्या है कि इसका रिजल्टेंट जीरो है, ना इधर जा रहा है ना इधर खिसक रहा है, वो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि संतुलन में है। तो अगर इसमें से एक बल हटा लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, संतुलन खत्म हो जाएगा। कोई एक बल इसमें से हटा लिया जाए तो संतुलन खत्म हो जाएगा। तो उसी बल को जिसको हटा लिया जाएगा वही क्या कराएगा, रिजल्टेंट, सॉरी, ये जो कहलाएगा वो कराएगा आपका संतुलक बल कहलाएगा, मतलब उसी के कारण जो है संतुलन में है। या मान लीजिए कोई पिंड जो है चार बल लगे हुए हैं वो संतुलन में नहीं है और पांचवा बल लगा करके उसको संतुलित कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, संतुलित जो है संतुलक बल कहलाएगा। बात समझ में आया? आइए इस डिफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, क्या बताया गया यहाँ पे, यहाँ बताया गया साम्यक, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में कहा गया, साम्यावस्था में मतलब कि जब कुछ संतुलित हो, संतुलन की अवस्था में, जब कुछ सब कुछ संतुलित हो, तब किसी पिंड पर लगने वाले बल निकाय का कोई भी बल, ठीक, किसी पिंड पे बल निकाय लगा हुआ है, यानी बलों का समूह लगा हुआ, कोई पिंड है उसपे बलों का समूह लगा हुआ। बल निकाय के बारे में पढ़ा गया ना, बल निकाय क्या, तो बलों का समूह होता है। तो कह रहा साम्य अवस्था में मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है की अवस्था में किसी पिंड पर लगने वाले बल निकाय, किसी पिंड पर बल निकाय लगा हुआ, बलों का एक समूह लगा हुआ है, बल निकाय का कोई भी बल, यानी कि कोई भी बल शेष बलों का साम्यक बल कहलाता है। बाकी बलों का क्या कहलाता है, साम्यक बल कहलाता है। क्योंकि कोई भी एक बल हटा देंगे तो संतुलन खराब हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, साम्यक बल कहलाता है। शेष बलों का क्या कहलाता है, साम्यक बल कहलाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इस संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि, और क्या कह सकते हैं इस संदर्भ में, देखिए क्या बता रहा है, किसी पिंड पर लगने वाले एक ऐसे बल को साम्यक बल कहते हैं जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्य अवस्था में रखता है। ठीक है, वही चीज जो हमने अभी बताया कि किसी पिंड पे जो है मान लीजिए चार बल लग के काम कर रहे हैं, लेकिन से वो संतुलन की अवस्था में नहीं है, चार बल लग रहे हैं, चार बल लगे हुए हैं ये, फिर संतुलन की अवस्था में नहीं है, लेकिन पांचवा बल जैसे लगता है तो क्या हो जाता है, संतुलन की अवस्था में आता है, तो पांचवा बल क्या कहलाएगा, आपका जो है संतुलक बल कहलाएगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर समझिए, यही चीज बताया गया यहाँ पे, किसी पिंड पर लगने वाले एक ऐसे बल को साम्यक बल कहते हैं जो अन्य बलों के साथ मिलकर पिंड को साम्य अवस्था में रखता है। ठीक है, एक बल कौन सा है, F5 है यहाँ पे। क्लियर हो गया? आइए इसको और अच्छे से आप समझते हैं कि देखिए चित्र में आर डैश बल पी और क्यू का सामयिक बल है। ठीक है, आर डैश जो है बल पी, यहाँ पे पी है, और क्यू, दोनों बल है, दोनों का सामयिक बल कौन सा है, आर डैश यहाँ पर है। कैसे है बात को समझिए, कैसे सामयिक बल है, देखिए जब जब पी बल इधर काम कर रहा है, क्यू बल इधर काम कर रहा है, ठीक है, पी, सॉरी ये P है और ये Q है, Q इधर काम कर रहा है, तो इसका परिणामी बल, इसका जो परिणामी बल होगा कहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा। तो परिणामी बल जब इस यहाँ काम करेगा तो परिणामी बल के क्रिया रेखा पर है, इसके क्रिया रेखा पर है और इसके विपरीत और इसी के मान के बराबर जो है दूसरा आर काम करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए, तो क्या कहलाएगा, आर डैश क्या कहलाएगा, इसका संतुलक बल या फिर साम्यक बल कहलाएगा। मतलब समझिए, अगर इधर जो है 10 न्यूटन का बल लगा है तो इसी क्रिया रेखा पर विपरीत दिशा में दूसरा 10 न्यूटन का बल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। संतुलित होने का क्या मतलब कि 10 - 10 इक्वल टू जीरो आना चाहिए, यानी आर माइनस आर डैश इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, संतुलन में कहलाएगा। तो संतुलन में कब होगा, जब ये एक ही क्रिया रेखा पे होगा, ये एक ही क्रिया रेखा पे होगा और दोनों की दिशा विपरीत होगी और दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, तो क्योंकि आर डैश क्या कर रहा है, आर को संतुलित कर रहा है,
बैलेंस में ला रहा है, साम्यावस्था में ला रहा है, तो क्या कहलाएगा? साम्यक बल कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और देखिए थियरी में यही दिखाया गया, साम्यक बल आर डैश बराबर परिणामी बल आर के। यहाँ बताया कि दूसरे शब्दों में इसे हम इस प्रकार भी समझा जा सकता है, किसी बल निकाय का साम्यक बल वह अकेला बल है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा में तथा उसी की क्रिया रेखा पे कार्य करता है। ठीक है, जो चीज अभी हमने ऊपर बताया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि उसी के क्रिया रेखा पे और उसके विपरीत और उसी के मान पे कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो है साम्यक बल कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारे बताने और आपके समझने में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा हो, तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ को जब डाउनलोड कर लेंगे, एक बार खुद से ठंडे दिमाग से पढ़ लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2 से 3 बार पढ़ लेंगे और एक बार लिख लेंगे, रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना अच्छे से रेडी आइए, निश्चित तौर पर जो मैकेनिक्स में आप पास कर जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर आप ले आएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और खास कर उनके साथ जिनका बैक लगा हुआ मैकेनिक्स में, ताकि वो इस बार वो क्लियर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।